श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकजालचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दं तुलसीकेचरं जिनकी जग गाज कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रकट सप्त जहाज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी जो सुंदरकांड पर चर्चा चल रही थी, जैसे अपरिहार्य कारण आ गई, बीच में एक सत्संग में विराम लग गया, तो लगभग 1 महीने बाद पुनः हम एकत्र वहीं चर्चा कर रहे हैं। या हम विभीषण और हनुमान जी को परस्पर हम चर्चा करते हुए हमने छोड़ा। विभीषण ने अपनी तमाम दैन्य भाव बताए, अपनी परिस्थिति बताई कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है उस प्रकार से रह रहा हूँ। पता नहीं कब किस बात पे उनसे क्षण मेरे भाई ही मुझसे नाराज हो जाए, क्योंकि मैं मेरे और उनके विचार में साम्य नहीं है, बहुत विरोध है। मैं राम भक्त हूँ, वो राम विरोधी हैं। पता नहीं कब उनका मन बदल जाए, मनस्थिति बदल जाए और मुझे दंड मिले। इस प्रकार की तमाम आशंकाएं मेरे मन में हमेशा मुझे घेरे रहती हैं। बड़ा चिंतित रहता हूँ मैं, और लगता तो है अभी तक तो प्रभु की कृपा से गिनती आई है, लगता है कि आगे भी गिनती रहेगी। फिर भी मेरा तामस तन है, राक्षसों के बीच में रहता हूँ, ऐसे वातावरण में मैं भगवान की कृपा उस पर होगी कि नहीं होगी, इस बारे में मेरी हमेशा शंका बनी रहती है। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि भगवान की कृपा उस पर होने वाली है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते। और आज एक संत के दर्शन हुए आपके रूप में, इसलिए मुझे आप ऐसा कुछ विश्वास रखने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक शंका बनने देती है कि मेरे पास साधन कुछ नहीं, तामस्तन का जो साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माने, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है या केवल दिखावा है, ऐसा मुझे लगता रहता है। साधन शास्त्रों ने 3 बताए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। न तो मेरे पास भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग हो नहीं सकता क्योंकि राक्षस की योनि में जन्म मिला है, और ज्ञान मार्ग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जथा उलू कहितम पर नेहा, जिस प्रकार से जो हनुमान जी के कहने से, हनुमान जी की प्रेरणा से रामचंद्र जी के पास जाएंगे, वहाँ यही शब्द कहे कि जिस प्रकार से उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, वैसे ही मैं भी राक्षस योनि में जन्म हुआ है। मेरा स्वाभाविक ही मुझे पाप प्रिय है, पुण्य प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय नहीं है, तो ज्ञान मार्ग होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तीनों साधनों से वंचित हूँ, इसलिए
मुझे लगेगा कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। और हनुमान जी उत्तर में कहते हैं कि कहु कवन परम कुलीना, कपि चंचल सबरी विधि कीना। तुम कहते हो कि तुम कुलीन नहीं हूँ। कुलीन माने उत्तम कुल में जन्म लेने वाला। तो क्या इतिहास ऐसा कहता है कि भगवान की कृपा जो है वो उत्तम कुल वालों पर ही होती। अगर उत्तम कुल वालों पर ही हुई होती तो निषाद उनका सखा नहीं होता, शबरी उनकी कृपा पात्र नहीं होती। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहाँ छोटी जाति के लोग जो उत्तम कुल के नहीं हैं उन पर भगवान ने अनंत कृपा अपनी बखेरी है, उन पर असीम कृपा की है। तो मैं औरों का तो नाम नहीं लेता, क्योंकि हनुमान जी संत हैं और संत का स्वभाव ये होता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझता, छोटा समझना चाहता भी नहीं। तो वो स्वयं अपना ही उदाहरण देते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीन। तुम कहते हो कि मैंने राक्षस कुल में जन्म लिया है, तामस देह मेरी है, मेरी कौन सी देह उत्तम, मैं वानरी योनि में जन्म लिया, मैं भी मेरी कोई उत्तम कुल नहीं है। तो कहो कौन में। और फिर कपि चंचल सबही विधिहीना, मैं वानर हूँ और वानर को बहुत चंचल कहा जाता है। अगर कहा जाए कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तीनों ही मार्ग की बात करें तो तीनों मार्गों में धैर्य की आवश्यकता है, एक जगह स्थिर होकर बैठने की आवश्यकता है। कर्म कोई सा भी करें, आप यज्ञ करें, जप करें, तप करें, व्रत करें, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप इधर उधर उछल कूदते फिरें और भक्ति कर लें। ये हो नहीं सकता कि आप ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं, तो आप चंचलता के साथ ऐसा कर सकें। चंचलता का ध्यान तो पहले करना पड़ेगा। और मैं चंचल, और वो भी कैसा चंचल कि वानर के बारे में यह कहा जाता है कि क्षण भर भी एक जगह स्थिर होकर बैठता नहीं। तो कभी चंचल और फिर सबही विधिहीन। हीन इस प्रकार से बताया गया कि वानर को सबसे ज्यादा कामी बताया जाता है और उसको कोई कहीं पर भी उत्कृष्ट प्रकार का पशु है, किसी जनोपयोगी पशु है, ऐसा नहीं माना जाता। तो कभी चंचल सबही विधिहीना, मैं दोनों प्रकार से देखा जाए तो हीन हूँ, कुलीन नहीं हूँ, लेकिन ऐसे पर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। बोले क्या वो कैसा? बोले प्राप्त ले जो नाम हमारा, तेहे दिन ताहि न मिले आहारा। ये हनुमान जी का देखिए कितना बड़ा दैन्य भाव है, दीनता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है इस पंक्ति को पढ़ करके और आप ऐसी कोई धारणा मत बनाना ये सवेरे सवेरे भगवान का नाम ले लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया तो खाना नहीं मिलेगा। कई बार का ऐसा अनुभव है कि खाना मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, मान मिले अच्छी प्रकार से। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। विजयपुर से आप सब परिचित होंगे, मुरैना जिले में विजयपुर नाम का स्थान है। वहाँ एक हनुमान जी का बड़ा प्राचीन मंदिर, कहते हैं कि औरंगजेब के समय का मंदिर है। वो नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा नाम है। छमछमा के हनुमान जी कहते हैं उनको, छमछमा के हनुमान जी। जीवन में एक बार ही मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस दिन मंगलवार था। मंगलवार को सवेरे सवेरे मैं सुंदरकांड का पाठ किया करता हूँ, तो मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है। ठंड के दिन थे तो हम धूप में बैठ करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। उन दिनों अब तो कुछ आयु रोग की वजह से, बीमारी की वजह से उपवास छोड़ दिया, लेकिन उन दिन मंगलवार का उपवास करता था। पुजारी जी ने, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, पुजारी जी ने भोग लगाया, भोग लगा के प्रसाद मेरे सामने लाए। क्योंकि मैं पाठ कर रहा था, देखा कि व्यक्ति पाठ कर रहा है, तो उन्होंने प्रसाद ऐसा बगल में एक अखबार के टुकड़े पर रख दिया और चले गए। मैंने पाठ पूरा किया। पाठ पूरा करने के बाद प्रसाद की तरफ नजर ली तो रोट बनते, टिक्कड़ जिसको कहते, काफी मोटा रोटी, वो रोट का
इतना सा टुकड़ा, एक मुश्किल से एक कौड़ इतना बड़ा टुकड़ा, उस पे चने की सब्जी, ये प्रसाद। अब मैं हाथ में लेकर के और ये सोचता रहा कि अगर मैं खाता हूँ तो व्रत भंग होगा। मंगलवार का व्रत है, एक ही टाइम अन्न खाना है, 24 घंटे की समस्या है, तो खाऊं कि नहीं खाऊं। तो मेरे संग एक गुप्ता जी थे, वो बिजली तो वहाँ गए थे। इतनी देर में गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी ने कहा कि उनसे मजाक में पंडित क्या सोच रहा है? तो मैंने कहा क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रसाद है और मेरा व्रत है। तो बोले कि तुम खा लो, 24 घंटे तक की जो तुम खाना चाहो, बाल, मसाला, रबड़ी, पेड़े, लड्डू, जो खाना चाहो फरारी, वो मैं खिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। तो प्रसाद का त्याग मत करो, प्रसाद खा लो। आपसे सत्य कह रहा हूँ, प्रभु के सामने बैठा हूँ, वो चमचमा के मंदिर का चमत्कार। उसके बाद पूरे 24 घंटे मुझसे वो आग्रह करता रहा कि तुम एक कप चाय पी लो, और मुझे ये लगे कि मैं यहाँ तक भरा हुआ है और मुझे एक कप चाय पीने की इच्छा नहीं हुई। पूरे 24 घंटे नहीं बल्कि 36 घंटे बाद मैंने भोजन किया। 36 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगी। भूख की क्या लगी, बल्कि वो आग्रह कर रहा बार बार, थोड़ी सी रबड़ी खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो, थोड़ा सी मलाई खा, कुछ मेरी खाने की इच्छा नहीं हुई। तो वो तो ऐसे करते हैं कि मलाई और रबड़ी का आग्रह हमने करने वाले तैयार हो, आप नाम तो ले, नाम लेने से तो रात ले नाम हमारा, तह दिन ताही में मिले आहारा। और आप देखेंगे कि ऊपर की पंक्तियां पढ़ेंगे, अभी तक हनुमान जी मैं करके बात कर रहे थे, कहो कवन मैं परम पूरी ना, और भी मैं कहा, लेकिन यहाँ हम, रात ले ये नाम हमारा, यानी जाति सूचक शब्द है। लोग कहते हैं कि बंदर, ये नाम भी नहीं लेना चाहिए, हनुमान जी की तो छोड़ो, बंदर का भी नाम ले लो तो भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। ये केवल उनकी एक विनयशीलता है, दैन्य का भाव है। तो उसके बाद हमारे हनुमान जी जब ये बात हो गई तो उन्होंने कहा कि तो देखी जहम जानकी माता भ्राता, चौपाई पंक्ति कुछ याद नहीं आती, भ्राता कहा है कि हाँ नौबत चीनी कपाट में भरे बिलोचन नीर असमें अगम सखा। सखा क्यों कहा भाई? अभी बच्चे हुआ, कोई दोस्ती भी नहीं हुई, लेकिन सखा 2-3 अर्थों में सखा शब्द कहा। एक तो कहते कि देखो तुम भी अपने आप को अकुलीन मानते हो, मैं भी अपने आप को अकुलीन मानता हूँ, इस दृष्टि से सखा हो गए। तुम रावण जैसे राम विरोधी की सेवा में लगे हुए हूँ, और मैं भी जीवन में बहुत दिनों तक बाली जैसे राम विरोधी की सेवा में रहा। जब तक सुग्रीव से विग्रह नहीं हुआ था, उसका झगड़ा नहीं हुआ था, तब तक तो सुग्रीव साथ ही रहता था। और कहा ही जाता है कि भगवान सूर्य जो है हनुमान जी के गुरु हैं, और सुग्रीव जो है सूर्य के अंश से उत्पन्न पुत्र है। तो जब गुरु दक्षिणा की बात आई हनुमान जी से, सूर्य भगवान से कहा कि भाई आपने मुझे शास्त्र पढ़ाई, वेद पढ़ाई, मैं क्या दक्षिणा दूं? तो सूर्य भगवान ने कहा कि दक्षिणा एक ही है, तुम मेरे अंश से उत्पन्न पुत्र है सुग्रीव, और बड़ा डरपोक किस्म का है, कायल किस्म का है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा उसके साथ रहना, उसकी रक्षा की उत्तरदायित्व तुम्हारा है। इसलिए बाली की सेवा में हनुमान जी रहे, क्योंकि तो दक्षिणा का उत्तरदायित्व था सुग्रीव की रक्षा। इसीलिए सुग्रीव से जब बाली से लड़ाई हो गई और सुग्रीव जंगलों में भटकता फिरा, तब के हनुमान जी उसके साथ रहे, बाली के यहाँ नहीं रहे। तो ये जो है सखा, इस दृष्टि में भी हम तुम सखा है, तुम रावण जैसे बलशाली राम विरोधी की सखा सेवा में हो, मैं भी बाली जैसे राम विरोधी की सेवा में रहा। तीसरा देखा जाए तो ये कहा कि रघुवीर ने मेरा कल्याण किया है,
और तुम्हारा भी कल्याण रघुवीर के ही माध्यम से होगा। अस्में वो इसलिए सब मुझ पर रघुवीर ने कृपा करी तो तुम पर भी कृपा करेंगे, निश्चित ही विश्वास रखो। और ऐसा कहते कहते उन लोगों को उनके शरीर में पुलकायमान हो गया, भरे गिरोचन नीर नेत्रों में आंसू आ गए। और ये भक्त के लक्षण हैं। भक्त कथा, राम की कथा कहते हुए, राम की कथा सुनते हुए अगर शरीर पुलकायमान होता है, आंखों में आंसू आते हैं, तो निश्चित समझिए कि आपके अंदर हृदय में प्रेम है, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। प्रेम उत्पन्न होने के ये लक्षण हैं। होना चाहिए भक्त के अंदर कि शरीर पुलकायमान हो, भगवान के गुण सुन करके, भगवान के दर्शन करके, भगवान के सामने आकर के अगर शरीर पुलकित होता है, रोमांच होता है, तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, यह निश्चित समझिए। तो कहते जानता हूँ अस स्वामी विशाली, ऐसे कृपावंत जो अकारण कृपा करते हैं, केवल एक बार नाम ले लो आप, कृपा करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि फिर छोड़ते नहीं। इसके उदाहरण शास्त्रों में, आपको पुराणों में, कथाओं में बहुत मिल जाएंगे कि जिसको एक बार अपना बना लिया, उसको वो छूटना चाहे तो नहीं छूटेगा। ये तो भागवत में तो बड़ी बढ़िया कथा आती ही है कि पूतना किस लिए गई थी? पूतना तो बैर भाव से गई थी, मारने के लिए गई थी, स्तनों में जहर लगाकर गई थी। लेकिन जिस समय स्तनों के माध्यम से उसके प्राण खींचने लग गए भगवान कृष्ण, तो भागवत में शब्द आता है मुंचे, वो बार बार कह रहे मुंचे मुंचे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और भगवान कृष्ण ने कहा ये तो मेरे पास आने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे पास आ गया एक बार, उसे मैं छोड़ता नहीं, फिर कुछ भी हो जाए। ये रामचरितमानस में आप देख लें कि गरुड़ जी के जीवन का प्रसंग जब आता है, ऐसा इसका काकभूषण जी के जीवन का प्रसंग आता है, तो काकभूषण जी यही कहते हैं कि उनको भी एक बार ऐसी शंका हो गई कि ये सामने जो खेल रहा है आंगन में, दशरथ के आंगन में, ये भगवान है कि नहीं है, कि जबरदस्ती ही मुझे रूप दिखाता है। ये कथा भी मैंने कभी यहाँ चर्चा हमने की है कि हम कब छोड़ते हैं भगवान। हमारी बड़ी संसार में बड़ी विचित्र आदत यही है हमारी, जब तक भगवान हमें पुआ देता रहे, भगवान जब तक हमें हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करता रहे, तब तक तो हम भगवान के भक्त बने रहते हैं, तब तक हम माना करते हैं, उसका नाम लेते हैं। और कहीं हमारे मनोनुकूल न हो, हमारे मन के प्रतिकूल होने लग जाए, तो हम छोड़ देते हैं। क्या फायदा है? इतने दिनों से जप कर रहे हैं, इतने दिनों से माला जप रहे हैं, इतने दिनों से पाठ जप रहे हैं, लॉटरी निकलती नहीं। हर बार लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ, निकलती नहीं, भगवान से विनती करता हूँ। तो जब तक हम जो चाहते हैं वो होता रहे, तो भगवान अच्छे। और जब नहीं होते तो काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने इसलिए तब मैं भाग चला और गाड़ी, तब मैं भाग चला वहां से उनके पास से। लेकिन जब मैं भाग चला और गाड़ी, राम गहन गहन भुजा बसाई, राम ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा बसाई, वो नहीं छोड़ता। तो एक बार उसके हो जाओ, उसके बाद आप छूटना भी चाहोगे तो नहीं छूटोगे। तो यही स्थिति हनुमान जी भी कह रहे हैं कि जानता हूँ अस स्वामी विचारी, जानते हैं कि ऐसे अकारण कृपा करने वाला है, जानते हैं कि हमारे कल्याण का कामना करने वाला है, जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दयालु स्वभाव का है, वो हम पर कृपा करेगा, हम पर मोक्ष, हमारी को मोक्ष दिलवा देगा। उसके पास पहुंच जाएंगे तो हम सब कुछ जो भी जीवन में पाना चाहते हो पा लेंगे। तो फिर ही तो काहे न होई दुखाई, उसको छोड़ के फिर भी हम दूर भागते फिरते, और अगर उसको छोड़ के इस प्रकार से दूर भागते रहेंगे तो क्यों नहीं दुखी होंगे। दुखी होने का कारण तो यही है कि जिसके लिए जीवन मिला है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए जन्म मिला है, उस जन्म के उद्देश्य को हमने छोड़ दिया।
जिसके ये मानव शरीर मिलने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम उसकी तरफ बढ़ें, उसके पास पहुंचें, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करें, जिसके अंश हैं उस अंश में विलीन हो जाएं। एकमात्र उद्देश्य मानव जन्म का यही है। लेकिन उस मानव जन्म के उद्देश्य को छोड़ करके काय में पड़ गए? भोग, विषय भोग। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं बना है। ये विषय शरीर अगर विषय भोग के लिए बना होता तो एक सोच कल्पना कर ले आप, किसी दिन आप थोड़ा सा रसास्वादन, जिह्वा के रसास्वादन में थोड़ा ज्यादा भोजन कर लें, दूसरे दिन की रोग हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इससे निश्चित सिद्ध होता है कि शरीर भोग विलास के लिए नहीं बना है। जरूरत से ज्यादा भोग किया तो रोग लगा। इसलिए उसका उद्देश्य केवल क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर आने जाने की आवश्यकता भर है। साधन करेंगे तो उसके अंदर, मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हम ये करते हैं, अब इसको भूल गए, और इसको भूल करके ये शरीर जो मिला है, इसके आप हैं क्या? कस्टोडियन, ट्रस्टी हैं आप। शरीर आपका नहीं है, आप केवल उसके ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी इसीलिए बनाए गए हैं कि जिसने दिया है उसको सौंप करके उसके पास पहुंच जाए। लेकिन बन गए हम मालिक, ओनरशिप। तो फिर तो जानत हो स्वामी विसारी, फिर ही तक है न हो दुखारी। कि ये जो है स्मरण नहीं करते हैं, आप जानकर भी विस्मृत किए हुए हो। तन मन से भजन कभी किया आपने क्या? और खास तौर पर विभीषण को कह रहे हैं। विभीषण एक ही जो बात है, लोगों ने कहा एक बार इस बात पर बहस हो रही थी कि आगे शब्द का आगे आप देखेंगे कि एहिविधि कहत राम गुण ग्राम पावा अनिर्वाच्य विश्राम। और इसके पहले आप देख चुके कि जब सुमेरु पर्वत ने कहा था कि आप विश्राम करें, तो क्या कहा था? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो क्या है राम काज? लोगों का राम काज तो ये था कि सीता जी की खोज करें। अगर सीता जी की खोज ही विश्राम काज था तो फिर यहाँ अभी तो सीता जी मिली नहीं। और पावा अनिर्वाच्य विश्राम, विश्राम मिल गया। तो विश्राम मिल गया तो फिर राम काज क्या था? राम काज अभी हुआ नहीं है। तो राम काज ये नहीं है कि सीता जी की खोज करें। राम काज ये है कि उसके पास पहुंचे, उसमें विलीन हो जाए, उसके अंश बने हैं तो उस अंश में पहुंच जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, फिर कभी जन्म लेना न पड़े, ऐसा उपाय करें। ये करना राम का है। और ये राम काज करेंगे जब राम गुण गाएंगे। तो राम यही भी नहीं कहत राम गुण ग्रामा, तो उन्होंने राम काज का राम का गुण गा रहे हैं। इसलिए भावा अनिर्वाच्य विश्राम। और आप देखें डबल ना लगे हैं, अमाने भी नहीं और न माने भी नहीं, अनिर्वाच्य। ऐसा विश्राम मिलता है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसा विश्राम मिलता है राम के गुण गाने से। यहाँ विश्राम का अर्थ कुछ विद्वानों ने सुख बताया कि वो विश्राम जो था राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, वो विश्राम थकावट दूर करने वाला था, वो थोड़ी देर रुक करके बैठने वाला था। और ये विश्राम नहीं है, ये विश्राम है परम सुख, अनंत सुख, जीवन भर के लिए सुख। वह सुख जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, वह सुख राम का गुण गाने से मिलता है। वह आप देखेंगे, आप स्वयं महसूस करते हैं। 15 दिन में हम बहुत दूर दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? कोई ऐसा है कि हमारी उपेंद्र जी से कोई विशेष संबंध होकर के उपेंद्र जी पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मंदिर पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए आते हैं, कहीं न कहीं सुख प्राप्त होता है। राम का नाम लेकर के, राम का गुण गा करके, राम के गुणों को सुन करके कहीं न कहीं हमें अंतर में सुख प्राप्त होता है।
उस आंतरिक सुख की प्राप्ति के लिए हम यहाँ तक आते दूर आते हैं, क्योंकि राम का गुण पाने से अनिर्वाच्य विश्राम मिलता ही है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही राम का गुण गा रहे हैं और इस समय विभीषण जी से वो ये कह रहे हैं कि जानता हो स्वामी विसारी, तुम राम के भक्त हो और राम का भक्त होने पर भी आपने एक बात बताओ, मैं पूछना चाहूंगा, स्पष्ट नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन आपसे संकेत भी पूछ रहा हूँ, आपने क्या सेवा की? आप यहाँ पर हैं, सीता हरण होकर के आ गया, आपके भाई ने यहाँ पर सीता हरण और रामचंद्र जी वहाँ वन वन भटक रहे हैं, उनकी खोज करते रहे हैं, आप राम के भक्त हैं, आपने इस दृष्टि से इस सिलसिले में क्या किया? आपने कोई सेवा की क्या? तन मन से क्या सेवा की? सीता हरण में क्या सेवा की? तो अगर करते वो निश्चित ही आपको भगवान की कृपा इसके पहले प्राप्त हो जाती। लेकिन आज आपको अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त हुआ है, तो कथा जो है अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, अनिर्वाच्य विश्राम प्रदान करती ही है, सुख प्रदान करती ही है। तो पुनि सब कथा विभीषण कही, जैसे ही इसमें जो छिपा हुआ संकेत था हनुमान जी का, विभीषण समझ गया। विभीषण ये समझ गया कि मुझ पर ही व्यंग किया जा रहा है कि मैंने क्या किया। तब पुनि सब कथा विभीषण कही, क्या कथा कही? ये कथा कही कि कैसे सीता हरण होने के बाद यहाँ पर आकर के सीता को रखा गया है। क्योंकि अभी तो हनुमान जी ने नहीं पूछा कि मैं रात भर से ढूंढता फिरता हूँ कहाँ है, ऐसा तो नहीं पूछा उससे। लेकिन पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता दहन रही। वहां पर जिस प्रकार से जनक सुता रही हुई है, जिस प्रकार से जहाँ कहाँ है, ये उसने बिना पूछे ही बताया। क्योंकि बिना पूछे बताना इसलिए आवश्यक था कि भाई व्यंग करते हो तो तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। राम के लिए तुम कुछ कर रहे हो, राम की सेवा में कुछ तुम कर रहे हो कि केवल राम का नाम लेते हो, केवल दिखावे का भजन करते हो? कुछ तो करो उस दृष्टि से। और तब उसको लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। और ये करने क्योंकि इन्होंने इसके पहले जब पूछा था हनुमान जी से परिचय, तब हनुमान जी ने यही कहा था, तब हनुमंत कही सब राम कथा नाम। तो तब राम कथा कही थी कि भाई इस तरह से वनवास हुआ, इस तरह से सीता हरण हो गया है, सीता राम के बाद वो भटकते फिर रहे हैं, मुझे खोजने के लिए भेजा है और मैं खोजने के लिए आया हूँ, इतना ही कहा था। कहाँ है तुम बताओ, ये नहीं पूछा था। लेकिन उसे समझ आया, तब उसने कहा पुनि सब कथा विभीषण कही। तब कही कहा कि क्या कि यही विधि जनक सुता रही। क्या कैसे रही बताया है कि उसने जो लेके आया था तब हारि पराखल बहुविधि भय अनुप्रीत दिखाई। तो लिखा है इसी रामचरितमानस में लिखा है कि पहले तो रावण ने भय अनुप्रीत दिखा, बहुत प्रकार से भय दिखाने की कोशिश की सीता जी को और प्रीति दिखाने की कोशिश की, मैं प्रेम करता हूँ, मैं तुमको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ, मैं रानी बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब किसी प्रकार से सीता जी दिगायमान नहीं हुई तो हार ही पराभव, उसको हार महसूस हुई, उसको लगा कि अपनी जीत में ये सफल नहीं हो सकता। तब अशोक पादप तर राक्षसी जतन कराए, तब उसने अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया, जतन कराए, सुरक्षा की व्यवस्था कर दी, ऐसा न हो कि चली जाए यहाँ से। और वो सीता के जही विधि जनक सुता होता है, कहीं कैसे नहीं कि जही विधि कपट कुरंग संग ढाई चले, इस प्रकार से बैठी। जही विधि जब तरह की जय विधि जो कपट कुरंग तक, जय विधि से संकेत दिया कि उसी प्रकार का ध्यान करके अशोक स्वागत करके नीचे बैठी हैं। तो बुलाने के बाद फिर उन्हीं सब का अर्थ फिर भी हुआ, तो बुरी फिर सब कथा बुरी फिर से कही नहीं की, बुलाने के बाद फिर कही। जब बुलाना दिया हनुमान जी ने उसके बाद कही। तो वो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद जब पता चला, तो यहाँ एक और बात देखिए, जही विधि जनक सुता कर रही, तुलसीदास जी ने जनक सुता शब्द लिखा। जनक सुता शब्द यहाँ पर सीता नहीं लिखा, वैदेही नहीं लिखा और कोई शब्द नहीं लिखा।
तो एक ही बात सब क्यों लिखी? बोले जनक सुता, जिस प्रकार से जनक जी संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हैं, संसार में उनका कोई भी लगाव नहीं है, उसी प्रकार से जनक सुता जी यहाँ पर सीता जी रावण राक्षसों के बीच में हैं, यहाँ पर पाप नगरी में हैं, लेकिन फिर भी परम शुद्ध हैं, निर्लेप हैं, उनका यहाँ से कोई लगाव नहीं है। लगाव जो है वो श्री राम जी से ही है। इस प्रकार से तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, बस भ्राता की बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहुं जानकी माता। भ्राता अगर तुलसी लिख देते तो हनुमंत कहा सुनो ताता, ताता शब्द कई जगह प्रयोग किया गया, तो मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भ्राता, भ्राता किस नाते से भ्राता? न तुम्हारे माँ बाप अलग, उसके बाप अलग, तुम बंदर वो राक्षस, तो भ्राता तो कहीं लगता ही नहीं। लेकिन भ्राता शब्द जानबूझ करके हनुमान जी ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि देखो मैं भी अपने राम को पिता मानता हूँ, सीता जी को माता मानता हूँ, तुम भी राम को पिता मानते हो, सीता जी को माता मानते हो, लेकिन तुमने अभी तक पिता को देखा नहीं है, मैंने माता को देखा नहीं। मैंने केवल पिता को देखा है, माता को नहीं देखा है। तुमने केवल माता को देखा है, पिता को नहीं देखा है। तो मैं माता को देखना चाहता हूँ और तुम मुझे माता को देखने की अगर विधि बता दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको पिता को दिखाऊंगा, मैं तुमको पिता से मिला दूंगा। तो ये भ्राता शब्द यहाँ जानबूझ के प्रयोग किया, वरना मात्रा के हिसाब से अगर दूसरा ताता लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चौपाई बराबर ऐसी वैसी बनी देती। लेकिन भ्राता शब्द जानबूझ के प्रयोग किया कि मैं और हम एक ही पिता माता के संतान हैं। तन की दृष्टि से किसी की संतान हूँ, शरीर की दृष्टि से, लेकिन मन की दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से हम हमारे माता पिता कौन हैं। तो उन माता पिताओं को तो दोनों को हम एक दूसरे से, एक ने माँ को नहीं देखा, एक ने पिता को नहीं देखा, हम दोनों मिल करके पिता माता दोनों के दर्शन करेंगे। तो मैं माता को देखना चाहता हूँ, माता को देखने की तरकीब मुझे बता दो। तब विभीषण ने जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने सारी युक्ति बताई उसकी। और युक्ति का क्या मतलब है? क्या युक्ति बताई? तो युक्ति का क्या मतलब है, इसकी चर्चा अपन अब आगे करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।